जहां मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। कड़ा मुकाबला, सबसे ज्यादा चर्चा में यही सीट दिल्ली की हॉट सीट में शुमार इसे बताया जा रहा है। पल्लवी, कुछ और लोगों से बात करें, बताएं जरा किन मुद्दों पर वोट करने निकले हैं। बिल्कुल, देखिए मकसूद, और जिस तरीके से आंकड़े भी लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सबसे ज्यादा यहीं पे वोट पड़ रहे हैं, यानी कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का वोटर ज्यादा जागरूक है और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी वोट प्रतिशत काफी कम है। और मेरे पीछे आप एक बार तस्वीर देख लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं और लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं बात करने के लिए। तो मैं शुरुआत महिला से ही कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? फौजिया। फौजिया, वोट कराई? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे, क्या जहन में है, क्या लगता है कि देश में क्या होना चाहिए, किस तरीके का नेता होना चाहिए? देखिए, नेता वो होना चाहिए सबको समझे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वो अपनी चीजें रखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको ये सहूलत देंगे, वो सहूलत देंगे, 1 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, वॉटेवर। लेकिन जब इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तब उनके लिए पब्लिक मायने नहीं रखती है। तब क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं, सपोज हॉस्पिटल में ले लो, वही रोजाना का है, वो अपने टशन दिखाते, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो कोई भी नहीं सुनता है, चक्कर लगाते रहो। पुलिस कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो ये जो अपने वादे करते हैं ना, वो वादों पर ये इलेक्शन के बाद खरे नहीं उतरते। इसलिए ना हम लोग ये मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर इनको हम अपना वोट दे रहे हैं, एक एक वोट इनकी लिए कीमती है। अगर सपोज कोई वोट नहीं देगा, अगर किसी जो बात कह रही हैं फौजिया, ये तो आप तमाम नेताओं के लिए कह रही हैं कि सारे नेता ऐसे होते हैं, लेकिन जब वोट करना होता है तो किसी को लेकर तो जहन में होता होगा कि ये है नेता जिसको हम अगर चुनते हैं तो समाज का या देश का भला कर सकता है। देखिए, अभी तक हमने सुना है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है, जैसे लेडीज के लिए बस इसमें फ्री करवा दिया है, ये अभी तक किसी ने नहीं करवाया था। और गवर्नमेंट वर्क है, जैसे हॉस्पिटल में है, वहाँ पर भी उन्होंने सहूलत करवाई है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट करवाया, मैंने मदर का करवाया है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जो हेल्पिंग में मिली हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल बहुत अच्छे निकले हैं, तो उन्हीं को जाहिर सी बात हम सपोर्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा वोट है वो हाथ को है, हमने जो दिया है उनको, कांग्रेस को है, तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और ये आशा रखते हैं कि वो जो अभी तक उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे हमारे वोट के बाद। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? अली। अरे ये बताइए कि अभी इतनी वोटिंग चल रही है, आपके जहन में क्या मुद्दा है? मैम, विकास और बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ मैम। क्यों है? इतनी सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, इतनी सारी चीज़ें पर सरकार काम कर रही है, और यहाँ जितनी योजनाओं की बात हो रही है उन योजनाओं में तो हिंदू और मुसलमान का भेदभाव भी नहीं है। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने रेलवेज दी, हर कुछ मतलब गिरवी रख दिया है। कुल मिला के बात ये है, तो ना एजुकेशन और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है मैम। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा लगता है जी। यहाँ आपको रोजगार नहीं मिला? जी नहीं, रोजगार नहीं मिला। कितने लोग हैं आपके घर में? जी 5 लोग हैं। सब बेरोजगार हैं? जी। आप बड़े हंस रहे भाई साहब, आप जी, बताओ क्या मुद्दा है? कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीबों तक वो सहूलत पहुंच नहीं पाती जो सरकार वादे करती है, चाहे कोई सरकार हो। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, बस आम आदमी पार्टी फिर भी बेहतर लगती है औरों से। कन्हैया कुमार को देखकर क्या लगता है? कन्हैया कुमार जी ने जो गारंटी दी है ना, वो इस क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन है। कन्हैया कुमार चप्पल में घूम रहा है, कोई नहीं MP है जो चप्पल में घूमे, सब तो अभी चप्पल में घूम रहे, सांसद होने के बाद कौन जानता है? नहीं भाई, आप वादा करा है, वादा पूरा करेगा संसद हमारा, पैदल घूम के सबका वादा पूरा करेगा। और देखना क्या नाम है, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप मुझसे लेके ले रहे हो। अच्छा, बदलाव जरूरत है या फिर मोदी को और मौका देने की जरूरत है? इधर आइए, आगे आइए, आप लोग पीछे हो जाइए। ओके। मोदी साहब को मौका देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन 10 सालों में हमने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और नहीं देखा। विकास के नाम पर हमें ठगा गया, हमेशा ठगा गया और आज भी ठग रहे हैं। ये 15 लाख का जुमलेबाजी निकल आई और दुनिया भर के हमारे ऊपर ये इन्होंने GST इतनी तरह से लागू कर दी है कि आज GST खाने से लेकर, पहनने से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर बच्चे की एजुकेशन तक आपने GST लागू कर दी। आम आदमी कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? आम आदमी कैसे अपना इलाज कराएगा? इस चीज़ को अगर हमारी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार नहीं समझती तो वक्त आ गया है कि हमें बदलाव लाना जरूरी है। हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी बहन, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, तो माँ के बाद जो इन्होंने मशीनें लगाई हैं, ये तो उन्होंने जानबूझ के लगाई है, जानबूझ के लगाई। यहाँ पे इतनी बड़ा एरिया है, जाफराबाद बहुत बड़ा एरिया है और स्कूल भी बहुत बड़ा है ये,
क्यों लगाए इन्होंने? पहले जो वोट डलते थे तो 3-3 मशीनें तो बढ़कर 6-6 होते थे, और आज यहाँ पर मशीनें लगी हुई एक, क्या मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि वोटिंग ना हो, पूरी मुसलमान के वोट ना डालें, मतलब कहने का ये है मेरा मतलब। फिर जाके देखो सारे वर्कर ऐसे घूम रहे फिर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब वोट करने आते हैं। जी जी जी, ये ऐसा थोड़ी है, इसको देख के थोड़ी मशीनें ऐसे लगाई जाती है। नहीं वर्कर को देख, मतलब ये तो एरिया देख के तो लगाई जाएंगी ना, बताइए आप मुझे। दिक्कत आ रही है मशीन में? हाँ आप जी हाँ, दिक्कत आ रही है मुझे। हाँ पहली बार आई है, मतलब ये दिक्कत पहली बार आई है। आज से पहले कभी नहीं आई थी। कभी दिक्कत नहीं आई। एक बूथ में 3-3 मशीन। ये देखिए यहाँ पे मकसूद, ये तो जाहिर तौर पर देखिए दिल्ली के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का मानना है कि देश जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये भी सोचते हैं कि जो लोकल मुद्दे हैं और खास करके महंगाई और बेरोजगारी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वोटिंग लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इलाका है, नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है उसमें 23% मुस्लिम बाहुल माने जाते हैं कि मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा जो है 28% माना जाता है कि यहाँ पर हिंदू वोटर्स में जो अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर टक्कर बहुत अच्छी यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो मनोज तिवारी और हम, लेकिन दिल्ली की अगर सातों सीटों को लेकर हम बात करें पल्लवी, कि अभी फिलहाल तो 2019 में जो जीत का मार्जिन था, वोट की 2019 का जो अगर आप वोटिंग परसेंटेज है, इस पर खैर वो 4 जून की बात होगी, लेकिन एक छोटा सा जरूर बोलना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के दोनों को भी अगर हम वोट मिला लेते हैं तो 2019 में बीजेपी का जो जीत का मार्जिन था उस तक वो पहुंच नहीं पाएंगे।